ये वीडियो देख के आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि आप वहां तक सोच भी नहीं सकते कि दुनिया के एक कोने में बैठकर कोई हमें कंट्रोल कर सकता है, या यूं कहें कि पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। इस वीडियो में मैं आपको एक अमेरिकन कंपनी ब्लैक रॉक के बारे में बताऊंगा, जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी है, जो तकरीबन सारी दुनिया को कंट्रोल करती है, जैसे कि अमेरिका के सारे बैंक्स, सारी फार्मा कंपनीज, सारे मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेज और दुनिया के 10% ट्रेड स्टॉक्स इनके अंडर आते हैं। इस कंपनी के पास इस समय $90.7 ट्रिलियन के एसेट्स हैं, जो अमेरिका की जीडीपी का 70 to 75% है। यहाँ तक कि दुनिया की टॉप कंट्रीज की सरकारें भी इनकी मर्जी के बिना काम नहीं कर सकती। अब ये भी कह सकते हैं कि दुनिया में होने वाली जंगें और क्राइसिस में इसी कंपनी का हाथ होता है। यहाँ तक कि बहुत से लोगों को इस कंपनी का नाम तक पता नहीं होगा। इस कंपनी के सीईओ लैरी फिंक हैं, जो इस दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान है इस समय के, और दुनिया में जो भी होता है इस कंपनी का कहीं न कहीं इसमें हाथ होता ही है। अगर लैरी की बात करें तो उनका जन्म कैलिफोर्निया की एक अमीर फैमिली में हुआ था, जिनका पूरा नाम लॉरेंस डगलस फिंक था, और इनका जन्म 2 नवंबर 1952 को एक जूइश फैमिली में हुआ। लैरी ने पॉलिटिकल साइंस में बीए किया था, और लैरी को पावर का बड़ा चस्का था, और इसीलिए उन्होंने पॉलिटिक्स भी ज्वाइन की। पर उन्हें बाद में पता चला कि सही पावर तो पैसे में है। तो लैरी ने अपने करियर की शुरुआत 1976 में फर्स्ट बॉस्टन नाम की इन्वेस्टमेंट बैंक से मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी ट्रेडर से की। लैरी एक सीक्रेट सोसाइटी के भी मेंबर थे, जिसका नाम कैपा बेटा फी था। यहाँ तक कि लैरी ने $1 बिलियन बनाने में अपनी कंपनी की मदद भी की थी। 1986 तक लैरी बैंक में काफी सक्सेसफुल रहे। 1988 में फिर लैरी ने द ब्लैक स्टोन ग्रुप के अंडर ब्लैक रॉक के को फाउंडर बने, और ब्लैक रॉक के सीईओ और डायरेक्टर भी बन गए। स्टार्टिंग के 5 सालों में ही ब्लैक रॉक की वैल्यू $5 लाख से $8 बिलियन बन गई। पर यह कंपनी यहाँ कहाँ रुकने वाली थी, इसे तो पूरी दुनिया पर कब्जा करना था। 2008 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जिससे सारी मार्केट क्रैश हो गई, बैंक डिफॉल्ट कर गए, और हजारों लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। लैरी इस प्राइस के लिए पहले ही तैयार थे। वो पहले ही मॉर्गेज बैंक सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर चुके थे। यहाँ सारी दुनिया की इकोनॉमी क्रैश कर गई, ब्लैक रॉक के रिजर्व्स ट्रिलियन में चले गए, और फिर लैरी ने अपनी पावर से अमेरिकन गवर्नमेंट से डिफॉल्ट बैंक्स की ओनरशिप ले ली, और यहाँ से लैरी के लिए दुनिया पर राज करने का सपना सच होने लगा। 10 सालों में ब्लैक रॉक अमेरिका की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी बन गई। इस समय दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में ब्लैक रॉक के शेयर्स हैं, चाहे वो कोई भी हो, मीडिया, बैंक, डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स, और सारी टेक मीडिया कंपनीज में सबसे बड़े इन्वेस्टर्स ब्लैक रॉक ही हैं, जिनमें गूगल, फेसबुक, ट्विटर, अमेजॉन, इनसे बिना पूछे कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। पर इनका सबसे बड़ा गेम चेंजर था इनका सॉफ्टवेयर अलादीन, जो रोज हर एसेट क्लास के 2000 रिस्क पैरामीटर्स को जज करता है, जैसे कि किस कंट्री में कौन सा पॉलिटिकल सेंटीमेंट है, अच्छा है कि बुरा है, फिर उसका वहाँ के स्टॉक्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, किसी देश का बड़ा लीडर क्या कर रहा है, कहीं कोई नेचुरल डिजास्टर आया तो किस एसेट क्लास पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे ही करके ये 2000 से ज्यादा पैरामीटर जज करता है, और ये काम 5000 कंप्यूटर की मदद से किया जाता है। और हाँ, अगर आप भी इनका सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको एक भारी भरकम रकम अता करनी पड़ेगी, जो 7 करोड़ तक हो सकती है, और इनके एनुअल चार्जेस अलग से हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं इनकी सर्विस के अकॉर्डिंग। और इसके 6 से 7 करोड़ यूजर्स हैं इस टाइम, और 65 कंट्रीज में ये यूज हो रहा है। और मजेदार बात, इन्हें परमिशन मिली है टॉप बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, फंड्स एटसेट्रा की हाई एंड इन्फॉर्मेशन रखने की, जिसकी वैल्यू 20 ट्रिलियन तक है। मींस कि आप सोच सकते हैं कि आपके बैंक डिटेल्स तक इनके पास हो सकते हैं। और ये सॉफ्टवेयर फ्यूचर प्रेडिक्ट कर देता है, क्योंकि इसके पास लोगों का पर्सनल डेटा है, जो बैंक, मीडिया, फार्मा, ऑयल से जुड़े हुए हैं। ये इतना डेटा है कि फ्यूचर में क्या होगा सॉफ्टवेयर आसानी से प्रेडिक्ट कर देता है। और कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि क्राइसिस जितने भी हैं वो ब्लैक रॉक क्रिएट करता है, क्योंकि उन्हें सब चीज की जानकारी है, कहाँ से क्या प्रॉफिट होगा। और आप लोग ब्लैक रॉक के बारे में जानते तक नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहते। यहाँ तक कि दुनिया का 90% मीडिया उनके कंट्रोल में है, फिर भी वो किसी चीज में भी फीचर नहीं होते, क्योंकि कोई उन्हें जानेगा ही नहीं तो बोलेगा कैसे। इवन कि उन्होंने चाइना के म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, और ये करने वाली वो इकलौती अमेरिकन कंपनी है। और इन्होंने हिका विजन में इन्वेस्ट किया है, जो फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है, जो आपकी शक्ल देख के आपका सारा डाटा निकाल देता है। और आने वाले टाइम में कंट्री से ज्यादा कंपनीज कंट्रोल करेंगी दुनिया को। हम सब की हर चीज कंपनी के हाथों में होगी। और आप सोच सकते हैं, एक कंपनी होगी, इंसान के पास इतनी पावर और कंट्रोल होना कितना खतरनाक हो सकता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। शुक्रिया।